मोदी ने आज नए संसद भवन का लोकार्पण कर उसे देश को समर्पित किया। वो सुबह अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से सबसे पहले नए संसद भवन के सामने बने पंडाल पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद हवन पूजन में शामिल हुए। तमिलनाडु से आए अधीनम संतों ने अनुष्ठान संपन्न कराया। पीएम मोदी ने सेंगोल की पूजा की और संतों के सामने साष्टांग होकर उनका आशीर्वाद लिया। अनुष्ठान में अधीनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ओम बिरला भी मौजूद रहे। भगवान महावीर कहते हैं, जो सहस्रम सहस्राणम संगामय दुज्जे जिने एकदम जिने जे अपाणम ऐस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं, सदा कम्मुणो बम्मुणो होई, कम्मुण के स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाअ रफ़अहा ववदअ अल-मीज़ान अल्ला ततग़ौ रब्बिकुमा। तो आज नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सेंगोल की पूजा की और उसे नए संसद भवन में स्थापित किया। खास बात यह है कि इस दौरान भारत के लोकतंत्र की सर्वधर्म वाली छवि भी देखने को मिली, क्योंकि नए संसद के पूजा के बाद सभी धर्मों की प्रार्थना की गई, जो बेहद अद्भुत नज़ारा जो है नज़र आया। भारत की गंगा जमुनी तहजीब या यूं कहे कि भारत के धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनता हुआ भी नज़र आया। तो नए संसद भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है और इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब नए संसद भवन की पहली कार्रवाई की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जहां सभी गणमान्य नेता बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नई संसद, आज का ऐतिहासिक दिन, भारत को एक नई संसद मिली है जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नए संसद भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर संसद की पहली कार्रवाई में तमाम नेता मौजूद हैं। राजनीतिक दलों के माननीय अध्यक्षगण, नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी, टाटा समूह के चेयरपर्सन श्री एन चंद्रशेखरन जी, प्रेस और मीडिया के सम्मानित और राज्यसभा के सभापति हरिवंश जी इसमें नए संसद को संबोधित करते हुए लोकतंत्र के श्रद्धा स्थल, लोकतंत्र के बारे में बात करते हुए नजर आए। राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी इस समय सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक भारतीय इतिहास के लिए, भारत के इतिहास में पहली बार एक बार फिर से नई संसद बनकर खड़ी हुई है, जिसमें आगामी विधानसभा, लोकसभा चुनाव के, राज्यसभा चुनाव के जो नए सांसद चुनकर आएंगे इस नए संसद में बैठेंगे। लेकिन आज पहली कार्रवाई है, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज के दिन के साक्षी हम और आप हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुनर्जीवित करता है 1947 की जो आज़ादी मिली थी उसको। आज का जो नया संसद है, आज की जो नई संसद बनकर जो तैयार हुई है, वो एक तरीके से 1947 की आज़ादी को पुनर्जीवित करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी जैसे तमाम दिग्गज नेता इस समय नई संसद भवन की कार्रवाई में मौजूद है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ऐतिहासिक अवसर शामिल हैं। इस भवन के प्रांगण में एकत्रित हैं। हमारे जैसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र के लिए यह गर्व का क्षण है।
सम्मानित अतिथिगण, हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था। यही कारण है कि संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदीय कामकाज की इफिशियंसी बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से संपन्न एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्माण का आग्रह किया था। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। यह नया भवन अपने आप में वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें हमारी संसद की जरूरतों के अनुरूप सौंदर्य और प्रौद्योगिकी का मिश्रण भी किया गया है। यह भवन त्रिकोणीय आकार के स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। इन कक्षों में प्रत्येक सदस्य के लिए पूरी तरह डिजिटली वायर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित प्रणाली एवं इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया डिस्प्ले की सुविधा, अतिरिक्त सुरक्षा बटन के साथ मतदान प्रणाली सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें। देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगले 25 वर्षों में जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब इस अमृत काल में निर्मित यह नया संसद भवन हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इस भवन में बैठकर हमारी संसद देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए अनेक कालजयी निर्णय लेगी, और वह दिन दूर नहीं जब भारत आने वाले वर्षों में विश्व के लोकतांत्रिक देशों में शिखर पर होगा और समस्त विश्व को प्रभावी नेतृत्व देगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। तो नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की विशेषताओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुराने संसद भवन से ज़्यादा स्पेस नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा में है। यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा में जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई हैं। खास बात यह है कि आने वाले कुछ समय में फिर से परिसीमन होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया था सेंट्रल विस्टा को बनाने का, नई संसद भवन बनाने का, ताकि आने वाले समय में जब परिसीमन हो, सदस्यों की संख्या बढ़े, तो किसी तरीके से संसद की कार्यवाही में किसी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। खास बात यह है, आपको हम बता दें कि जो पुरानी संसद है उसे दिल्ली के फायर विभाग की तरफ से एनओसी भी नहीं जारी की गई थी। कई सारी खामियां थी, जिसकी वजह से
सरकार को नए संसद भवन बनाने का निर्णय लेना पड़ा और एक बार सरकार के इस निर्णय का जो स्वरूप है अब साक्षात रूप में हमारे और आपके सामने नजर आ रहा है सेंट्रल विस्टा के रूप में, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस बात की सबसे खास बात यह है कि सिंगोल भी इस दौरान स्थापित किया गया है संसद भवन में, जिसे राजदंड कहते हैं। तो ये ऐतिहासिक दिन 28 मई का पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र का सबसे स्थायी स्तंभ संसद जिसे कहते हैं वो नया संसद बनकर तैयार हो गया है, मिल गया है। नए परिसीमन के समय जब नए सदस्य ग्रहण करेंगे अपनी जगह, तो एक बड़ा और भव्य संसद भवन बनकर इसके लिए तैयार किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी नए संसद भवन के बारे में बातचीत की। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, ये वही सिंगोल है जो आनंद भवन में रखा हुआ था और अब इसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सुबह की तस्वीरें हैं ये, जब उद्घाटन किया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। उनके साथ खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम जो है वो एक तरीके से विपक्ष के लिए विरोध का स्वरूप भी बना रहा। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, इसका अधिकार जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रपति को था। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हमारे नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की, जो पुराने संसद भवन से बड़ा और भव्य है। इसमें पिछले संसद भवन से ज्यादा सीटें हैं ताकि आने वाले समय में जब परिसीमन किया जाए तो जो नए सीटें निकलकर सामने आए उनके सदस्यों के बैठने की पर्याप्त जगह हो। और आज के आधुनिक तकनीकी के हिसाब से संसद भवन को बनाया गया है। सुरक्षा के भी लिहाजे से पुराने संसद भवन से नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन समारोह के पहले पूजन समारोह में शामिल हुए थे और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं फास्ट मोड में, जब संसद भवन जो नया बनकर तैयार हुआ है उसके काम का प्रोसेस चल रहा था, जब धीरे धीरे संसद भवन बनकर तैयार हो रहा था। ये वो श्रमिक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नए संसद भवन को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इन्हें भी आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन में के निर्माण में शामिल हुए श्रमिकों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पर हर एक इंसान के काम की अहमियत बताती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो एक नए दौर की शुरुआत हिंदुस्तान में सेंट्रल विस्टा के तौर पर हुई है, जहां पर हमारे सांसद अब आपको बैठे हुए नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इन दलों की मांग थी कि संसद भवन में कि जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति की तरफ से की जानी चाहिए। अब इन विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। किसी ने इस पार्लियामेंट को ताबूत कहा तो किसी ने इसे देश का कलंक बताया। इन बयानों पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ लोगों ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। मंदिर है, इसमें इस मंदिर में से न्यायदान का काम होता है और मोदी जी ने सबको न्योता दिया था, सभी लोगों को बुलाया था। लेकिन कुछ भी अच्छा करो तो विपक्ष को अगर अच्छा बुराई लगता है तो उसमें किसका दोष है। और जो तुलना जो कर रहे हैं कॉफिन और इसके साथ, निश्चित रूप से उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उनको संसद भवन का नहीं,
उनको घर का रास्ता दिखाएगी। Saints making puja there, all saints making puja and split the holy water to Singol and blessing to primer. Every all saints linely come, brings he bowed and get blessings. Totally is bowed in land and our blessings. We are blessings to give a energetic Shakti, Buddhi, Parakramam. In the Niti Shastra Sloka says, who is the God, who is get Deva Prasad? The 6 of gunas means activities, 6 gunas, that means talent. One is 6 is Dhairyam, Shakti, Buddhi, Parakramam, Veeram. Veeram means Veer. देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही को देश के जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी स्वयं की यानी कि आजादी के बाद देश ने स्वयं निर्माण की हुई पार्लियामेंट आज लोकार्पित हो रही है। हम सब के लिए वो गौरव का विषय है, हम सब के लिए एक आनंद का भी विषय है। मंदिर है, इसमें वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर राजनीति जारी है। इसे लेकर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर पर विवादास्पद फोटो पोस्ट की गई है। राजद ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा कि ये क्या है। बता दें कि राजद का ये ट्वीट ऐसा समय आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर राजनीति भी खूब हुई है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। राजद भी बहिष्कार करने वाले पार्टियों में से शामिल है। नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसमें बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू भी शामिल है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी का नए संसद भवन को लेकर विवादित ट्वीट सामने आए हैं। इसके जरिए पार्टी ने संसद भवन पर तंज कसा है और आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। आरजेडी ने सबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ये क्या है, ये तो वहीं इस पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया। आरजेडी के ट्वीट के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। ओवैसी ने आरजेडी की आलोचना करते हुए कहा कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। नए संसद भवन की जरूरत थी, संसद भवन को ताबूत बताना गलत है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर इसका उद्घाटन करते तो बेहतर होता। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते। मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है। हाँ, कॉफिन से तुलना की आरजेडी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है।
जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो करेंगे ना। जहाँ तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, और इस देश में सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो नाथूराम गोडसे। इस देश में सबसे पहला टेररिस्ट ऑफेंस हुआ आज़ादी के बाद तो गांधी की हत्या हुई है, और गांधी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था, उनको सज़ा भी हुई, और उसके बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम भी आया है। लोकसभा देश की जनता को जवाब दे। पहलवानों द्वारा आज दिल्ली में महिला सम्मान महापंचायत के आह्वान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई लोग सहयोग कर रहे हैं लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं, परिवार को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आज महापंचायत होगी, हमने इसकी अनुमति के लिए कल ही आवेदन दे दिया था। पुलिस हमारे लोगों को गुमराह कर रही है, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बहुत लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं पर पुलिस के कई अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं, फैमिली मेंबर को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। महापंचायत फिर आज होगी, जो महिला महापंचायत होगी जी, अभी जाके अंदर बात कर रहे हैं, महापंचायत होगी। वो तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है सर। हमने परमिशन के लिए लेटर दे रखा है। हत्या हो रही है, और जो महापंचायत महिला महापंचायत का जो समय दिया था 11:30 बजे का, हम यहाँ से अपना नई संसद की तरफ कूच करेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा पुलिस प्रशासन से कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, हमें परेशान ना किया जाए, हम भी इस देश के नागरिक हैं। और जो हमारे लोग हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमें शांति बनाए रखना है। पुलिस चाहे बल का प्रयोग करे, चाहे लाठीचार्ज करे, कुछ भी करे, हमें शांति से आगे बढ़ना है। तो आप सभी का, जितने भी यहाँ पे आए हैं, इतनी मुसीबतों के बाद भी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपका धन्यवाद। और जो लोग हमारे लिए बॉर्डरों पे बैठे हैं, जो आगे नहीं आने दिया जा रहा, पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जाए, उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो अपनी बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं कि उनको न्याय मिले। हम कोई हिंसा नहीं करना चाहते, हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारी बेटियों को, बहनों को न्याय मिल जाए। और जितने भी किसान संगठन हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पूरे देश में, मैं उनसे एक अपील करूंगा कि आप टोल टैक्स फ्री करवा दीजिए। क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो कुछ निर्णय हम पंचायत के बाद लेंगे। अभी यही है कि हरियाणा में टोल टैक्स फ्री हो, पंजाब में। मैं सारे किसान नेताओं से अपील करता हूं कि ये चीज होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 28 मई को हम नई संसद के सामने महिला सम्मान महापंचायत करेंगे, और बस बार बार यही अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक हमें आगे बढ़ना है। 11:30 बजे हम यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे, और जो बॉर्डरों पे रोके गए हैं या उससे भी पहले रोके गए हैं, उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप शांतिपूर्वक आगे बढ़े, कोई भी हिंसा ना करें। और मैं कहना चाहूंगी कि पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी हमारे किसान नेता हैं, महिला संगठन जो हमारे सम्मान में यहाँ आ रहे थे, सबको डिटेन कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। तो एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो ये बिल्कुल ही असहनीय है। तो बस बार बार हम ये अपील करते हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करो, छोड़ दिया जाए उन्हें। और इसी बीच खबर आ रही है, महापंचायत के लिए निकले पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पहलवानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच, महापंचायत के लिए जा रहे लोगों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से दीपक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
दीपक, पहलवानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया महापंचायत के लिए, आज नई संसद भवन के सामने जा रहे थे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे पहलवान, महापंचायत होनी थी पहलवानों की तरफ से, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी? तो आपको नई खबर हम आपको बता रहे हैं, पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। आज 28 मई है और आज के दिन एक तरफ जहां सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन समारोह हुआ, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तरफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे पहलवान, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे पहलवान, यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण के खिलाफ महापंचायत करने वाले थे नई संसद भवन के सामने, जिसको लेकर पहलवानों की तरफ से पहले ही दिल्ली की पुलिस को अर्जी लगाई गई थी पंचायत करने की। हालांकि आज जैसे ही पहलवान महापंचायत के लिए निकले, उस दौरान पुलिस और पंचायत के लिए निकले पहलवानों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक सिंह फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया है, महापंचायत आज होनी थी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हेलो दीपक, पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया है, वो महापंचायत के लिए निकले थे, उनका कहना था कि आज महापंचायत होगी, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई आपके पास? जी जिस हिसाब से देखा जा रहा है, एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ ये मोर्च करने से पैदल लेके और जो कि गया था संसद की तरफ घेराव करने जा रहे थे, वहीं दिल्ली पुलिस ने पूरे सांसद को घेर रखा था। और तो देखा गया देश का प्रधानमंत्री आज संसद का उद्घाटन किया गया, खुद ये कह रहे हैं जो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता दीपक सिंह से कट चुका है, फिर एक बार हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको अब नई खबर बता रहे हैं। आज महापंचायत की करनी थी पहलवानों को, और लेकिन जैसे ही महापंचायत के लिए जंतर मंतर से पहलवान बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद बजरंग पुनिया, साक्ष्य मलिक जैसे पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।